पिता समान और हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले नौजवान भाई, नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी का मैं आभारी हूँ। और इस सत्संग की शोभा बढ़ाइया करके आप सभी लोगों ने, इतनी इस समय धूप पड़ती है और शाम को भी बहुत गर्मी रहती है, और आप सभी लोगों ने यहाँ सत्संग सुनने का अवसर लिया है और इस पंडाल की शोभा बढ़ाई है, तो मैं आपका आभारी हूँ। और हम हमारे सभी पार्टी वाले लोग अपने हृदय से आप सभी लोगों के लिए शाहे बंदगी बोलते हैं। और हमेशा ही उन सतगुरु कबीर साहब से आपकी असीम कृपा के लिए मैं तत्पर रहने के लिए और रखने के लिए आपकी बुद्धि और बल, तन मन और धन अर्पण करने के लिए उन सतगुरु कबीर साहब से प्रार्थना करता हूँ और करूँगा कि ऐसी ही बुद्धि बल बनाए रखे हमारे भक्तों के अंदर, जो हमेशा ऐसे तत्पर चलते रहे। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय, मीरा साहेब की, आज के आनंद की, संत समाज की, ग्राम वासियों की, सभी भक्तजनों की, हंसजनों की, बोले सतगुरु कबीर साहेब की साहेब। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान गुरु के स्वरूप का होता है, मूर्ति का होता है, प्रतिमा जिसको कहा गया है, फोटो कहा गया है, तो हम लोग फोटो नहीं प्रतिमा कहते हैं। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो गुरु की कृपा, यदि हम तन मन धन से शरीर से सेवा करते हैं तो गुरु प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हो सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हमें और आप सभी लोग इसीलिए गुरु बनाते हैं। कोई तो गुरु बनाता है किसी स्वार्थ के कारण, कोई गुरु बनाता है अपने मोक्ष के कारण, आवागमन से रहित के लिए। सतगुरु कबीर साहब का पंथ सत्संग ऐसा एक निराला है, कहीं भी किसी में चले जाओ लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कहीं नहीं हो सकती है सिवाय सतगुरु कबीर साहब के अलावा। क्योंकि वे इस मोह माया से और 5 तत्वों से, 3 गुणों से, 10 इंद्रियों से सबसे अलग है। उनका एक अद्भुत शरीर दिखाई तो पड़ता है लेकिन भौतिक है नहीं। जब काशी में प्रकट हुए सतगुरु कबीर साहब, तो नीरू नीमा ने कई बार उन पर प्रहार किया, कहने से कि इस बच्चे को डाल दो, मार दो, इसका क्या वंश चलेगा इससे। तो कई बार प्रहार किया लेकिन वहाँ कुछ नहीं। हवा में तीर चलाते रहे, हवा में तलवार चलाते रहे लेकिन कुछ हुआ नहीं है। ऐसे ही एक समय की बात है, त्रेता में जब रावण के लिए समझाने के लिए लंका में पहुंचे साहब, तो जो मंदोदरी थी रावण की पत्नी, तो वो सतगुरु कबीर साहब की शिष्य थी। ये वेदों में प्रमाण मिलता है, कबीर सागर में भी इसका प्रमाण है।
और जिसने पढ़ा है तो वे तो जानते ही जानते हैं। तो वेदों में और कबीर सागर में इसका प्रमाण मिलता है और थोड़ा सा अनुराग सागर में भी है। तो जब मंदोदरी वो पहले से ही शिष्य थी और लंका में रावण के समझाने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले किसको? विचित्र भाट को देख लिया। विचित्र भाट ने देखा, विचित्र भाट ने देख करके अपने गृह में लेकर के गए और वहाँ पूजा आरती करी और करने के बाद में जो त्रिजटा थी, तो त्रिजटा का आवागमन जो था वो रावण के यहाँ तक का था, रावण के महल में जाती आती थी। तो उन्होंने रावण को मंदोदरी को बताया कि एक संत आए हुए हैं और वो ऐसे ऐसे संत हैं कि शेष वस्त्र हैं और वो अन्न जल नहीं करते हैं, कोई भोजन नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा तो अद्भुत मैंने कोई संत देखा ही नहीं, और चलिए मेरे साथ देख लीजिए चल के। तो मंदोदरी वहां से आई और सतगुरु कबीर साहब के लिए देखा, तो उनको आभास हो गया ये सतगुरु कबीर साहब ही है और दुनिया में और ऐसा कोई है ही नहीं। क्योंकि देखिए जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी द्वापर युग की बात थी, लेकिन द्रौपदी त्रेता युग में ही मुनिंद्र नाम साहब से नाम ना ले चुकी थी। तो त्रेता युग में जब उसका द्वापर युग में जब उसका चीरहरण हुआ तो श्री कृष्ण से लाज नहीं बची, तो चौथे लोक से साहेब ने उस चीर को बढ़ाया। तो कहाँ है एक साखी में हुआ पर कि दूसरा सन के बल थके और अखय कर दिया चीर। अखय अखय एक लोक है? उस लोक से साहेब ने श्वेत वस्त्र जब बढ़ाया तो श्वेत वस्त्र जैसे ही खींचा उसने, तो वह जाकर के पराजित हो गया कि अब हमारे बस की बात नहीं रही है जो हम इस वस्त्र को खींच पाए। तो ऐसे ही मंदोदरी जो थी वो पिछले ही नाम नाल लिए हुई थी, तो उन्होंने सतगुरु कबीर साहब को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि हे महाराज, हे गुरुजी, उन्होंने कोई जो भी समझ में आया, क्योंकि उन्होंने ये पूजा पाठ तो संतों की छोड़ दी थी और पूजा में लग गई, लेकिन रावण के हिसाब से लग गई। रावण तो भाई ज्ञाता था, विद्वान था, लेकिन वो पूजा शंकर की करता था, पाथर पूजा करता था, इसीलिए वो उसी में लग गए। वो जड़ और चेतन को समझ नहीं पाते थे, चेतन क्या है और जड़ क्या है, उसी में वो लग गए। और लगने के बाद में जब मंदोदरी ने विनय करी कि हे साहेब, हमारे पति देव को भी समझा दीजिए जिससे कि इनका भी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। इनके अंदर अहंकार है, कोई मांस मदरा करते हैं तो कहती हैं हमारी बहनें बेटी, और कहती हैं कि भाई हमारे पति तो कोई मदरा पीते हैं, कुछ कहते हैं तो बहुत परेशान हैं। समझाते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है, लेकिन संत लोग पूरा प्रयास करते हैं। तो घर अपना बर्बाद होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। समझाने को समझाया जाता है, किसी को घोल के नहीं पिलाया जा सकता है। अपना घर बर्बाद करोगे, एक दिन ठोकर खा करके गिर जाओगे। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हो सकता है कि संभल जाए, हमारे पति देव को समझा दीजिए। तो जब सतगुरु कबीर साहब बाहर निकले और जाकर के कहा कि रावण कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा दरबार में। तो ठीक है, तो दरबार के बाहर जाकर के सतगुरु कबीर साहब खड़े हो गए और किसी को भेजा कि जाओ
उस रावण से कह दो जा करके एक कोई संत आए हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं, फला फला जगह आ जाओ। तो वो कहने लगे द्वारपाल कि हे महाराज, हम तो नहीं जाएंगे बुलाने के लिए। अरे वहां तो बताओ, तुम बुलाने के लिए कहते हो, बड़े बड़े राजा महाराजा और देवी देवता सब जाते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए, और वे तुम्हारे बुलाने से आएंगे, मेरा तो सर कलम कर देगा वो रावण, मैं नहीं जाऊंगा। तो साहब ने बहुत अनुशासन दिया, बहुत आवाज दिया, बहुत कुछ समझाया उस द्वारपाल के लिए कि चले जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, तुम्हें रावण कुछ नहीं कहेगा, मेरा विश्वास करो और तुम वहां तक चले जाओ। रावण से कह दो जाकर के कि तुम्हें एक संत बुलाते हैं। तो उसको विश्वास आ गया कि चलो, संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ी जानते हैं ये सतगुरु कबीर साहब। तो उन्होंने कहा संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, चलो हम जाते हैं, ये रावण हमारे लिए प्रहार करेगा तो हम पहले से ही विनती कर लेंगे और भाग आएंगे। उसने कुछ मन में अपने विचार करके और चल दिया। तो जाकर के कहा, जैसे ही रावण बैठा था सिंहासन पे, रावण के पास दंडवत प्रणाम किया और करने के बाद में रावण से कहा कि हे महाराज, आपको एक संत जी वहां बुलाते हैं दर्शन के लिए और मेरे साथ चलिए। तो रावण ने कहा, ए द्वारपाल, क्या तेरी बुद्धि मारी गई है, मत मारी गई है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मैं एक भिक्षुक के लिए अपना सिंहासन छोड़कर उस भिक्षुक के पास जाऊंगा दर्शन देने के लिए। मेरे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता सभी लोग आते हैं, मेरे चरणों पे पड़ते जाकर के, तो मैं उस भिक्षुक के पास जाऊंगा? जा कह दे जाकर के मैं नहीं जाऊंगा। तो देखो साहब की ऐसी महिमा है कि रावण की बुद्धि बदल गई। कहाँ मारने को कहते थे और उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो द्वारपाल आया, कहने लगा कि साहब मेरे बुलाने से वो नहीं आए, मैं अब तो नहीं जाऊँ। तो वो कहने लगे नहीं, एक बार और चले जाओ, एक बार और चले जाओ। तो कुछ उसकी हिम्मत भी बढ़ गई कि चलो हो सकता है कि इस बार भी हमें ना दंडित करे, हम चले जाएंगे। जब दूसरी बार गए तब भी रावण जो है क्रोधित होकर के चिल्ला पड़ा कि उसने दो चार बातें गलत भी कह करके और उसको द्वारपाल के लिए लौटार दिया। तो द्वारपाल जब आया सतुर कबीर साहब के पास तीसरी बार में, फिर से जब भेजा, जब तीसरी बार भेजा तो तीसरी बार द्वारपाल ने कहा जाकर के, महाराज मैं विनय पूर्वक कहता हूँ, सुन लो, ये अरज है मेरी, और संत जी तुम्हें बुलाते हैं, जल्दी चलिए, तुम करिए ना देरी। तो वहां से बुलाते हैं और चलिए जल्दी। और जैसे ही उसने कही तो एकदम उसका जो था, एकदम बल जो था उसमें बहुत बढ़ गया, क्रोध आ गया, और उसने जो खड़ग था तो नंगा सूत लिया तलवार, आके चलो उस भिक्षुक को देखते हैं तो उसका सर ही हम उड़ा देंगे। तो नंगी तलवार लेकर के और गुस्सा में भरपूर होकर के और रावण चल दिया कहाँ? सतुर कबीर साहब के पास। तो जैसे ही उस सतुर कबीर साहब के लिए रावण ने देखा तो यही साधु है। तो सतगुर कबीर साहब ने देखा कि रावण बहुत बलवान आ रहा है, अहंकार में भरा हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि एक तिनका उठा लिया, एक तिनका उठा लिया। तो रावण आया, वो तो गुस्सा में भरा हुआ था, तो रावण ने जैसे ही तलवार उठाई तो उस तलवार के लिए सतगुर कबीर साहब ने ऐसे तिनके पे रोक लिया। तो मैंने पढ़ा है कि 70 बार तलवार चलाई उस तिनके पर रावण ने, 70 बार। हमसे और आपसे 10 बार लाठी नहीं उठेगी, तब तक आपकी चल जाएगी। ये रावण का क्रोध था
जो उसने 70 बार तलवार चलाई लेकिन तिनका नहीं कटा। तो रावण सोचने लगा कि आज हमारे बाजुओं में दम नहीं है या तलवार में धार नहीं है जो ये तिनका नहीं कटा। तो एक लोहे का खंभ था ऐसे पास में खड़ा, तो उसने जैसे ये तलवार मारी खंभ में, तो खंभ के 2 टुकड़े होकर के गिर पड़े और रावण को मोर्चा आ गई, वो भी गिर पड़ा। मोर्चा आ गई, उसका जैसे हम ताज लगाए ऐसी ताज लगाए हुए थे, राजा महाराजा सभी लगाते, ताज उसका अलग गिरा जा करके। और जब मोर्चा उसकी जागी तो वो सीधे भागता हुआ चला गया दरबार। जब दरबार चला गया, वही तिनका के लिए देखती थी त्रिजटा, वही तिनका के लिए देख रही थी त्रिजटा। जब त्रिजटा देख रही थी तो कुछ समय बाद जब सीता जी लंका में आई, रावण आए, तो त्रिजटा ने ही बताया कि ये तुम्हें अगर ज्यादा दंडित करे रावण और ज्यादा तुमसे कुछ कहे तो तुम एक तिनका को उठा लेना, इस प्रकार से तिनका को उठा लेना और फिर देखना रावण चला जाए। तो सीता जी से जैसे वो डरपाता आकर के कहते था, तैसे सीता जी एक तिनका उठा लेती थी। तो उस तिनके से रावण डर जाता था कि ये वही तिनका है जिसमें हमने 70 बार प्रहार किया और ये कटा नहीं। और अगर जो अब की बार हमने चला दिया तो हो सकता है कि हम भी चले जाए। तो बंधुओं, भाइयों, बहनों, ये ऐसे ऐसे कार्य हमारे सतगुरु कबीर साहब ने किए हैं, तो हमारे और आपके सभी के अंदर जीव एक ही समान है। पुरुष इस दुनिया में एक है, बाकी सब नारी हैं। हम और आप सभी नारी हैं और पुरुष संसार में एक ही है। तो उसी के लिए हम पुरुष के लिए ही परमात्मा कहते हैं, साहेब कहते हैं। सब कुछ वही है तो सब कुछ उसी के लिए कहा गया है। तो कहते हैं कि मोक्ष मुक्त फल चाहिए, मोक्ष मुक्त फल चाहिए तो तजो कामना काम, और मन की इच्छा में टिके जो भजो सत्य निज नाम। तो क्या बताया है कि मेरो पिया से मिलाना कैसे होए, अरे दिना तो बिछड़े बाहो तो गए। मेरो पिया से मिलाना कैसे हो, दिना तो बिछड़े बाहो तो गए। मेरो पिया से कैसे हो, दिना तो बिछड़े बाहो तो गए। यही है कि मेरो पिया से मिलन कैसे होए और दिना तो बिछड़े बहुत हो गए। बताते हैं कि 10,000 असंख्य युग चौकड़ी इस संसार को सृष्टि रचे हो गई हैं, और हमारा और आपका कहीं पे ना कहीं पर कोई ना कोई भूल हो जाती है। इसीलिए हम इस आवागमन में पड़े हैं, और जिस दिन ये भूल समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हम अपने आप के लिए समझ जाएंगे कि क्या है, तो उसी दिन हमारी भूल खत्म हो जाएगी। भूल जब खत्म हो जाएगी तो उसी दिन हम इस देश को छोड़ के अपने साहब के पास, अपने पिया के पास पहुंच जाएंगे। और दिना तो बहुत हो गए हैं पिछड़े हुए। अब भैया देखो माता बहने, जब जिसका पिया परदेश में होता है तो नींद रात में नहीं आती है। ऐसे ही हमारा पिया परदेश में है तो नींद कैसे आए, है ना। क्या बताया है कि कालन रंजन करिय तपस्या मांग लो है, कालन रंजन करिय तपस्या मांग लो
तपस्या मांग लो है मोए, काल निरंजन करी तपस्या मांग लो है, साधन से मांग लो है, से मांग लो है, राही भक्ता मेरो प्रिया तेरे मेला ना कैसे हो, ऐसे ना तो बिछड़ता हो तो बार, मेरो प्रिया तेरे मेला ना कैसे हो, ऐसे ना तो बिछड़ता हो तो। कही है कि काल निरंजन करी तपस्या, काल निरंजन करी तपस्या मांग लो है मोह। सतगुरु कबीर साहब से हमारा जीव पहले कहाँ था, जैसे बट वृक्ष की जड़ पे छाया नहीं पहुंचती है बंधुओं भाइयों मेरे। बट वृक्ष जो होता है, कबीर बट है कहाँ, गुजरात में। जो गए हैं उन्होंने देखा है, उसकी जड़ पे छाया नहीं पहुंचती है। और कहीं आपके यहाँ हो तो देख लो, जब उसकी जो बराहें हैं वो लग जाती हैं तो जड़ का ढूंढना मुश्किल हो जाता है, पुराना जब पेड़ हो जाता है। तो ऐसे ही हम उस जड़ के में, उस पुरुष के, उस साहेब के ऐसे चिपके रहते थे। तो बताते हैं कि काल निरंजन करी तपस्या मांग लो है मोह। सबसे प्रिय पुत्र साहेब का निरंजन तो है, निरंजन के अलावा किसी ने भक्ति की है और उससे ज्यादा किसी ने नहीं की है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र है। और आप सब में जितने लोग बैठे हुए हैं, जो ज्यादा भक्ति करेगा साहेब का प्रिय वही तो होगा भाई। वैसे तो सभी अंश सभी साहेब के हैं, लेकिन जो साहेब का है वो साहेब का जभी है जब साहेब जैसा। तो साहेब का अंश जब जो है, जितनी भक्ति करेगा तो उतना ही उसको प्यारा है। तो निरंजन ने सबसे ज्यादा भक्ति की है, तो उसी ने जो जो मांगता गया और साहेब वही वही चीज देते गए, यहाँ तक कि उन्होंने सब कुछ दे दिया और उसने एक दुनिया जो है अलग बता लिया था। यहाँ से लेकर के मृत्यु लोक से, पाताल लोक से लेकर के आकाश लोक तक में कितने लोक हैं, हर लोकों में कहीं न कहीं कोई न कोई तो है ही है। लोक कोई खाली नहीं है, अनंत लोक हैं, लेकिन हम जितने जान सके उतने। तो काल निरंजन करी तपस्या मांग लो है मोह, और जा दिन से मोह मांग लो रही भवसागर रोज। ये भवसागर है, इसमें रोना ही रोना है और कुछ नहीं है। जिसमें कोई दुख तकलीफ होती है या किसी प्रकार की आशा लगी हो, तो उसमें याद आती है कि अब हम किन का स्मरण करें, कि हम किस पंथ में चले जाएं, या हम कौन सा कार्य करें जिससे कि हमारे आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सभी भाई बहनों के लिए शांति प्राप्त हो जाए है? तो उस दिन याद आती है कि हम क्या करें। तो स्वार्थ लगा करके हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो स्वार्थ में ही चली जाती है। भक्ति होनी चाहिए निस्वार्थ, जिसका कोई मोल नहीं। तो कहते हैं आगे क्या बताया है, कि पांच तत्व को नाम धरा के पिंजरा करे अनेक, पांच तत्व को नाम धरा के पिंजरा करे अनेक, पांच तत्व को नाम धरा के पिंजरा करे अनेक, पांच तत्व को नाम धरा के पिंजरा करे अनेक। आप फंसे या मोह फंसा लो, एक से होता है मैया को मेरो पिया से मेला करते हो, लाका बिछड़े जाओ तो मेरो पिया से
से मिलाना कैसे हो, ऐसे नाता बिछड़े पाओ। कि 5 तत्व को नाम धरालो पिंजरा करे अनेक। देखिए भाई, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी 5 तत्व में तो वही है। तो 5 तत्व का नाम धरा के पिंजरा करे अनेक। हमारे ऐसे जाने कितने जन्म बीत गए हैं मनुष्य का तन पाते पाते। 5 तत्व को नाम धरा के पिंजरा करे अनेक। और आंख फंसे और मोह फंसा लो, एक धोए गए तो कही है कि मन के मते न चालिए सो मन है पक्का दूत। और लय बोरे दरियाए में सो जाए हाथ से छूट। कुछ हाथ में आने वाला नहीं है, खाली हाथ जाना है। जैसे मन चला जाता है खाली है, तो जैसे लहर समुद्र की और तैसी मन की दौड़। और फिर यादे 100 कोस पेश राय ठौर के। समुद्र में जब लहर आती है तो 20-20 फीट, 30-30 फीट, 10-10 फीट की ऊंचाई से आती है, लेकिन क्या वो समुद्र से अलग हो जाती है? ऐसे ही हमारे अंदर मन है, इसको कितना भी फिराओ जा करके, लेकिन जब हम अपनी गुफा में आएंगे तो जैसे कछुआ समेट के रह जाता है, इसी प्रकार से हमको इस मन के लिए एकत्रित करके इस गुफा में रखना है। आगे क्या बताया है? ओ 5 तत्व को नाम धरा के पिंजरा करे अनेक। 5 तत्व को नाम धरा के पिंजरा करे अनेक। 5 तत्व को नाम धरा के पिंजरा करे अनेक। 5 तत्व को नाम धरा के पिंजरा करे अनेक। 3 लोक में फिर आई पिया में लाना नाय हो, ऐसे नाता बिछड़े पाओ तो मेरो पिया से मिलाना कैसे हो, ऐसे नाता बिछड़े पाओ तो मेरो पिया से मिलाना कैसे हो, ऐसे नाता बिछड़े पाओ तो मेरो पिया से मिलाना कैसे हो। 5 तत्व को नाम धराए के पिंजरा करे अनेक। और 3 लोग में मैं फिर आई। अब की दाव मिल पाए चौथे लोग की। 3 लोग में मैं फिर आई और पिया मिलन ना होए, दिना तो बिछड़े बहुत भाई। कौन कौन से 3 लोग में जाए? देवलोक, पाताल लोक और मृतक लोग। ये तीनों लोगों में भ्रमण कर लिया और तीनों लोग अपने अंदर ही हैं, कहीं ढूंढने को नहीं है। तो तीनों लोगों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन अपने पिया के दर्शन नहीं हुए और दिना तो बिछड़े बहुत हो गए। अब क्या बताया है सतगुरु कबीर साहब ने? उस तरकीब बता दी है कि अगर भाई पिया को चाहते हो तो किस प्रकार से मिलते हैं, कैसे करके? कि प्रेम सरोवर माई जाए डूबो पिया मिलन तब हो, ये प्रेम सरोवर प्रेम सरोवर माई जाए डूबो पिया मिलन तब हो, ये प्रेम सरोवर माई जाए डूबो पिया मिलन तब हो। अब काट कबीर चुनाव पैसा दो गुरु का राजा भैया हो, ऐसे नाता बिछड़े पाओ सुबह मेरो पिया से मिलाना कैसे हो, ये नाता बिछड़े पाओ सुबह मेरो पिया से मिलाना कैसे हो, ये नाता बिछड़े पाओ। प्रेम ही एक सार है, तो प्रेम सरोवर में जाए डूबो पिया मिलन तब हो। अब कहा तक कबीर सुनो वैसादव गुरु करे तो
सतगुरु कबीर साहब ने कह दे भाई हमारे बस की बात ना है। अब गुरु बनावत तो जो गुरु करे वह होए वो। क्यों? अगर वे अपने आप से कार्य करते तो धनी धर्मदास साहब के लिए 42 को ठेका देके ना जाते। तो इस समय हमारे वर्तमान में गुरु कौन है? धनी धर्मदास साहब हैं। साहब है ना, और साहब अगर करते भैया ठेके देके क्यों जाते? तो इसलिए गुरु करे सो होए, बिना तो बिछड़े बहुत भय है। मेरो पिया से मिलन कैसे होए, बिना तो बिछड़े बहुत भय। अब भाई पिया को ढूंढने हम कहाँ चले? पिया को ढूंढने कहाँ चले? ससुराल में ना, ससुरे में चले जाए। अब मैके में रहते हैं। अब मैके में रहते हैं तो मैके में तो भाई बाहर ही बाहर है, आनंद ही आनंद है। तो उस ससुरे को जाएंगे कैसे? तो बताते हैं साहब, क्या कहते हैं कि कहते हैं करते नहीं, अरे मुंह के बड़े लवार, अरे उनके मुख काले होंगे इस साहिब के दरबार। तो मेरे मायके में, हाँ, अरे मेरे मायके मैं आवे बाहर, मैं ससुरे नहीं जाऊंगी रे। मेरे मायके मैं मेरे मायके मैं आवे बाहर, मैं ससुरे नहीं जाऊंगी। मेरे मायके मैं आवे बाहर, मैं ससुरे नहीं जाऊंगी। क्या कहते हैं कि मेरे मायके में, ये हमारा जीव और आपका जीव ये सभी क्या कहते हैं, क्योंकि नारी हम सभी लोग हैं, पुरुष तो ये कही है। तो कहते हैं कि मेरे मायके में आवे बाहर और ससुरे नहीं जाऊंगी रे। तो कैसे करके? तो बहुत ही कुछ समझाया है, लेकिन हमने आपने समझा ही नहीं। क्या कहते हैं? रे ससुरे वाले हमको पैदल चला, मैं ससुरे वाले हमको पैदल चला, मैं ससुरे वाले हमको पैदल चला, अरे मेरे मायके मैं मोटर ससुरे वाले हमको पैदल चलाना और मेरे मायके में मोटर कार। भैया इस समय जब काया है तब तक मनवावे तो सही, मोटरसाइकिल बैठ लो कहाँ पहली जाने हैं, कोई इनकार कर दिए। हाँ, जब को जाते मतलब को पेट्रोल कोई भगवान आराम से बैठ के चले जाओ, और जब काया ना है तो कोई ले जा सकता। तो देखो जाता हूँ भाई कि ले ही चलने हैं इसके लिए। बोले सदर कबीर साहब की जय। इस काया के लिए अलग ही गुफा बनाई गई है। कब भूख लगने लगी ज्यादा तो इस काया के लिए गुफा अलग बनाई गई है। तो इस काया की जो माता है एक हमारी सो रही है, वो उनको कोई मतलब नहीं है। तो जब हम बैठते हैं और चलते हैं तो हमें पैदल ही चलना पड़ता है, अकेले ही चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी बताया है साहब ने कुछ कह के कि गुरु के पास पंखे जो पर्वत पर चढ़ जाए, गुरु के पास पंखे जो पर्वत पर चढ़ जाए,
गुरु के पास एक ऐसी चीज है वो पैदल नहीं चलने देगा। गुरु के पास ऐसे पंखे हैं वो बता देगा जो आप उड़ के चलाने लगोगे। गुरु के पास पंखे जो पर्वत पे चढ़ जाए हैं और अंधा सब कुछ देखे और गूंगा राग सुनाए। तो मेरे मायके में आवे पहाड़ और ससुरे ना जाऊंगी। ससुरे वाले हमको पैदल चलाना है और मेरे मायके में मोटर। आगे क्या बताया है, क्या क्या है मायके में? अरे ससुरे वाले हमसे पनिया भरा मैं, अरे ससुरे वाले हमसे पनिया भरा, अरे ससुरे वाले हमसे पनिया भरा मैं, अरे ससुरे वाले हमसे पनिया भरा। मेरे मायके मैं लागे कहाँ ससुरे नहीं जाऊंगी। मेरे मायके मैं लागे कहाँ ससुरे नहीं ससुरे वाले हमसे पनिया भरा मैं, क्योंकि पहले भाई कुआं से पानी भर के लाउने हो तो कहीं नदी से लाउने हो तो जल पीने मिल। तो आज तो भैया अगर बत्ती ना आए तो मोटर अगर ना चले वो तो कपड़ा तक ना धोएंगे मशीन से हैं, और नहाओ ना आ जाए कि मोटर आ जाए चला लगा बत्ती आ जाए तैयार ना आएंगे। नल से पानी चलाना मुश्किल है। और पहले कहाँ से नदी से तक पानी ला ला के घर में स्नान करी जाती, कपड़ा धोए थे और कुआं बावली जो तो बाद में बनी है। और आज मोटर चल रहा है तो स्नान होगी ना, उसकी देर तक बैठे रहेंगे इंतजार करेंगे लाइट आ जाए। अच्छा मोटर से तय नहाना तो कपड़ा धोएंगे। तो मेरे मायके में लागे कहार ससुरे न जाऊंगी। अब एक अंतरा रही हो जो तो बहुत कठिन है, बता वो कह दे या ना कह दे। अच्छा तो सुन ले, मेरे मायके में आवे पहाड़ ससुरे नहीं जाऊंगी रे। मेरे मायके में ससुरे नहीं जाऊंगी। अरे ससुरे वाले हमसे मुखो ना बोले, अरे ससुरे वाले हमसे मुखते ना बोले, अरे ससुरे वाले भैया का बोलो, अरे ससुरे वाले हमसे मुखो ना बोले, अरे ससुरे अरे मेरे मायके मैं बड़े बड़े यार ससुरे नहीं जाऊंगी। मेरे मायके मैं बड़े बड़े यार ससुरे, मेरे मायके मैं आवे, मेरे मायके मैं आवे पहाड़ ससुरे नहीं जाऊंगी। अब भैया कहूँ सास से नाराज, कहूँ ससुर से नाराज, कहूँ देवर से नाराज, तो कहीं जेठ से नाराज हैं। तो भैया कही गई है कि मेरे मायके में बड़े बड़े यार। तो भाई जो मन के कौन यार हैं भाई समझता है आप लोग हैं? तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तंसा कलह कल्पना यही सब बड़े बड़े यार हैं जिसका आया था। तो ये बड़े बड़े यार हैं, यही हमको इधर से इधर नचाते घूमते हैं और हमारे ये मन की बुद्धि जो है भ्रष्ट करते घूमते हैं और वहां के जाने के लिए रोक देते हैं। तो जो बड़े हुए ना तो बड़े बड़े यार ससुरे ना जाऊंगी। अब सतगुरु कबीर साहब कहते हैं समझा करके, क्या कहिए? अरे कहत कबीर सुनो भाई समझो काहे कबीर सुनो भाई कबीर सुनो भाई समझो काहे ओ अरे जाको कर ले विचार
कबीर सुनो भाई साधो जाको कर लो विचार ससुरे ना जाने। तो एक हमारी माता जी ही, उनके एक पुत्र हो और पुत्र को बहुत लाड़ हो, तो जैसे हमारे इस समय इधर जो एक पुत्र था शायद है, सबसे बहुत लाड़ प्यार करती हैं। जब वो शादी योग्य हो तो बहुत खुशी भई है कि अब तो हमारे घर में बहू आ जाएगी। अब बहू आ जाएगी तो हमें सुबह सुबह हो जाएगी, रोटी करी हुई मिलेगी, कपड़ा भिजे हुए मिलेंगे, हैं आराम ठाट से बैठे खाई। लला की बहू आ जाए, लेकिन लला की बहू करें हम अपने भैया पढ़ी लिखी, हैं अब ढूंढती तुम्हें पढ़ी लिखी बहू सुखी मिले तो हम शादी करें। अब भाई जब लला शादी लायक हुई है तो ब्याह हो रही है, ब्याह तो नहीं हुई। अब जब बहू आई घर में तो उन्हें कही देखो हम तो कबीरपंथी हैं, तो बहू कबीरपंथी होना चाहिए। तब बहू उनको मिली है दूसरे पंथी, और दूसरे पंथी मिली है तो बहू आए तो कहा लगी कही देखो माता जी हम तो पहले करेंगे पूजा, उसके बाद में देखो हम भाई भोजन भंडार करेंगे और हम देखो सब काम बाद में करेंगे, पहले हम पूजा करेंगे। तो ओहो हम तो जब कबीरे पंथ में थोड़ी पूजा करवाओ थे, हमारी तो बहू आए ना बैठ भाई बातों का हम पूजा करेंगे जो तो हमारे घर कर स्वर्ग बनी हो। अब तो हमें कहो बात की चिंता आई है, अब तो हमारी बहू हमारे बगैरियों का हमारे रास्ता चलने लगी, बहुत भारी खुशी। तो उनने कही अरे बहू, तो उनने की कहाँ पूजा करिए उसको बताओ, कहाँ तुम्हारे मंदिरों बनवाए में। तो उनने की देखो अंदर कौन जगह है ना, जो एक कमरा है कहीं जाए एक कोने तुम कर लो करो, एक कोने हम इसे कर लिए बहराज अपने। तो उनने कही अच्छा जा बताओ तुम्हें चाहिए कहाँ है। तो उनने कही हमें कहाँ चाहिए है, कहीं एक पौधा ले आओ जा ऊँट कटा रहे हो ना। तो भी भाई एक पौधा ले आए जाए के उन्हें अपने लला से कही कि लला कहीं चले जाओ, कहीं बहू जो है घर की पूजा करेगी। अब पूजा करेगी और बहू मंगा रही है कि एक पौधा ले आओ जाए। हमने की अच्छा मम्मी कितना मिले, तो ऊँट कटा रहे ना एक इतनी गोल गोल होती करो है बा अंडा हुली बोली जाती साहब हमारे इधर, बस जानवर खिलाई भी दे जाए, जेठ बैसाख महीना में काफी बड़ी हुई लंबा कौड़ज करो है, हैं घुंडी जैसी हो तो अंडा हुली बोली जाती। तो उसको पौधा मंगाओ उस बहू ने, तो बस पौधा लाए के अपने गमला में रख के और हूने अपने पूजा करने लगी। तो वह अपने गाँव लगी क्या गा रही है बजाओ। अब वे पूजा करती हैं तो उनकी सास हमारे खुशी की पाए कतई पूरी ना समाए की बहुत हमारी बहुत पूजा करती है कि मैं पूजा अंडा होली मरे जइयो सास और नंदी, मैं पूजा अंडा होली मरे जइयो सास और नंदी, टेक लगाए कि मैं पूजा अंडा होली और मर जाइयो सास नंदी। तो उनके घर में एक ननद ही बस शादी योग्य को ही। तो अब उनको लड़का ने कही चाहे एक घंटा बैठी रात है, दो घंटा कमरा जब पूजा गा करते और उनकी माता जी वे रगड़ रगड़ बर्तन धोमा भोजन बनाना कपड़ा धोवे बहू के, आई बहू हमारी भक्ति कर रही है और न अम्मा हमारी मरी जाती काम करते करते आज देखेंगे जब क्या कह रही है। तो वह छुप के कहूँ बेड के नीचे बैठी है। तो उनकी बहरट लगी है कि मैं पूजा अंडा होली और मर जाइयो सास हो नंदी। तो उन्हें कि अच्छा तू जा पूजा करती है, देखेंगे तू तो बहुत लंबी पूजा करती है। तो उन्हें कही देख अब हम पूजा करें। तो पहले जैसे जे बैठे थे हमारे
देव ना मानता है, आज देव ना मान रहे। अब बस तुम्हारी देखा देखी देव मान लगे, तब देव अपनी अम्मा दिखा लगी, अम्मा अब हम पूजा करें। तब देव पूजा करने के लिए तैयार हुई है। अरे उन्हें लला इतने दिन हुई तुम्हें दारू पिए, अब आज तुमने छोड़ दे तो तुम एक किनारे कमरा में कर लियो पूजा, कहीं तुम एक किनारे में कर लियो पूजा, उसे ही कमरा में से जगह ना अलग धन्यवाद। तो उन्हें लला अब तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्हें कि हमें कुछ ना चाहिए, हमें जो चाहिए हम दोनों लाए ना, अब हमारी अपनी एक क्या पूजा करेंगे, अब भी अपनी एक क्या पूजा करेंगे, अलग अलग करेंगे, अलग अलग। तो एक गाँव तो उनकी पत्नी पूजा करा, एक गाँव उनके पति पूजा करना। अब उनकी माता जो ही अब तक ये तो खुश हो गई, ये तो खुश हो गई है कि अब तो हमारे दो बच्चा दोनों पूजा करने लगे, घर का स्वर्ग बन गो। अब एक काम करते करते जब दोपहरिया जैसे समय ना चल रही इतनी तब नहीं रही, तो उन माता जी का जब दोपहरियों ना मालूम हुए, सारो काम करते करते दिन निकल जाए, लेकिन बे बहुत खुशी तो हूँ। अब बे भाई उनके पति देव देव पूजा करने लगे। बे काका सर भाई कि मैं पूजा कटार मारे जइया लड़का कान लगे कि मैं पूजा ऊँट कटारो और मर जाइयो ससुर तो उनने कही अच्छा तुम हमारे बाप का भैया की जिंदे मारेगा, जा तुम में जादूगरी। अब हम अपने बाप पैदा ना अगर तुम्हारी एक गाय मुंह से न बुलाए थे। अब तो भाई बात जैसे तैसे होने लगी, तो उन्हें जाता बहुत बुरी बात। अब बहुत जोर, अब भाई कहाँ काम दो, अब बे तो भैया अपनी पूजा करें, बे अपनी पूजा करें, तो अब पत्नी सोची है कि 4-6 दिन हो जाएंगे। तो उनने अब उनकी जो माता ही बे तो बहुत खुशी अपार, और उनको क्या पता है कि लड़का बहू का चल लो, उनको क्या पता पूजा कर रहे हैं बहुत बढ़िया हमारे लड़का स्वर्ग बनो जा रहा होगा। तो उनने धीरे से अपनी अम्मा ले पटाए और अम्मा से कही कि अम्मा के का कहीं यहाँ कोई भूत चुड़ैल मारे हैं उतारने मारे, तो उन्हें कि हैं तो कहीं पे तुम्हारे दौआ हैं वे तुम कुछ उतार देते ही दे बता। उनने कही तो ऐसो करो उन दादा के लिए लिवाए, उनके पति चले गए, तुम गन्ना खोजने के वहाँ चले गए, वे रुद्रपुर गए। तब वे चले गए तो उनने बुला के लाया जाओ, तो उनने सारी स्थिति बताए दी बहू ने, और माता जी उनकी काम करे। तो उन्हें दादा ऐसी ऐसी बात है, हम तुम्हें 500 रुपया दें, अब देखो हम मक्कर करेंगे, अब मक्कर करेंगे और तुम ध्यान पोषण कहियो, और जब हमें 1 गिलास पानी पिला। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की। साहब हंसी की बात है, हमने थोड़ा मनोरंजन कर दिया। हाँ तो बोले तो बे तो चले गए बेचारे कहीं काम करने के लिए। अब काम करने के लिए चले गए, क्या बात हो गई भाई? अच्छा पानी आ गया। अरे कोई ना, गर्मी के मौसम है, कोई बात ना है, आराम से हमारे ऊपर ऊंच दो, कोई फर्क ना पड़ेगा, आप लोग बैठे रहो। चल ससुर से पानी नामन का गौ चोरा, पानी नामन का गौ चोरा, जब पानी मांगने में गड़बड़ हुआ तो और कोई हो तो अच्छा बैठ जाओ थोड़ी देर, 2 मिनट बस, अभी प्रसाद बांट रहे हैं, या कहानी अपनी पूरी कर दें।
तो उन्होंने कही है कि दादा ऐसो करियो, देखो हम मक्कार ही करेंगे और हम तुम्हें 500 रुपया देंगे और तुम झूठ मूठ हमें झाड़ दियो। अच्छा। और तुम जा कहियो ऐसी जा शहीद हो जाएगी, लेकिन इसके पति को एक तरफ की मूछ मुड़ाने पड़ेगी। अच्छा। तो उन्हें अच्छा और दादा 500 रुपया के चक्कर में आइए। पहले जमाने में 500 रुपया बहुत है, आज 5 लाख समझो, 5 लाख कम है। तो 500 रुपया के चक्कर में आए के और दादा ने कहा काम करो, ये तो अपने चले गए घर। अब बहू के उनकी आप बात होगी पे तो चले गए। तब पे 3 बे आए उनके दला, तब वे आए तो बेहू अपनी पूजा कराए, एक घाट बेहू अपनी पूजा करा। अब पूजा करते करते थाना देखे हैं, कहीं चिंता ना लगे। जब पूजा करते जो बहू ही बिचारी बा एकदम गिर पड़ी, गिर पड़ी अब खेलने लगी। आपका उनकी माता जी को पता चलो तो उनके पति ने उनको उठाओ तो वे लकड़े आए गई। बताए दमदूद हैया ना चाहिए दिन में जाना ना रही, अब जाना ना रही आखिर काट नहीं। और तो उनकी माता जी आए, उनने की हाय दैया का हुई हो तो उनने कही वो पे तो ऐसा लगे तो कोई चाल गुटैया है। तो उनने कहाँ लगे देखने लगे सब कोई, अरे जल्दी सुन जाएगी तो कोई किसों को दिखावो ना, जापर बहुत बड़ो महंगा वीर है, जाकर संग ले चलो जाए। तो उन्हें अरे कोई ना जल्दी दादा के लेवाला हो जाए। तो वे आए तो उनने झाड़ो पूछो हाँ पानी उन्हें छिड़को तो हूँ हाँ कर रहे। उनने कौन है तो वे खूब खेल रहे अपने। तो कही हम महमदा वीर हैं। तो उन्हें कहा का चाह दो तुम ये जागो का क्यों आइए जाके ऊपर का चाह दो। तो बेटे कहा लगे कि देखो हम तो जाको संग लेके जाए। तो उन्हें कहा तुम संग ना लेके जाओ, तुम अपनी पैज बताओ का लो। अच्छा। तो उन्हें पैज हम किसी लेंगे ना, आपके भाई खेल दे मनाओ दे तो वे बहुत देर बकरा मिले। तुमने की ना महाराज अपनी पैज बता दो। तो उन्हें पैज हमारी कसूना इनके पति के कहा मूछ चाहिए। अच्छा। तो उन्हें ऐसा हो तुम हमारी बहू को सही कर, उनकी माता जी कहा लला जल्दी तू मूछ मुड़ा दे, बहू हमारी सही जाए, ऐसी बहू हमें फिर ना मिलेगी। ऐसी भक्ति करने वाली बहू भक्ति करते ऐसी फिर हमें दोबारा ना मिलेगी। जा मरिए तो हमें ना मिलेगी, इसलिए तू जल्दी जा। या कोई नाई बैठे हमें या खोका खोले। तो उन्हें चले जाओ ही ना जा रोड भाया जल्दी जा लड़ा मुड़ा जाएगा मुड़ा गया जाए। अब आए उनके पति जी तो एक कहा कि भैया मूछ तपा एक गाड़ी। तब जैसे ही पत्नी देखो तो वे ठट्टा मारे घासी। अब कहाँ लगी क्या कहती है चिंता कि मैंने अपनी के कने खाई निभाई और बलमा की मूछ मुड़ाई। तो उन्हें अच्छा जा बात है, हम तो सचमुच के समझते हैं कि कोई आई हो तो पर तेरी जा हिम्मत है कि तूने मेरी मूछ मुड़ा दी। अब है तो पहले भैया तेरे को मोटरसाइकिल कमी ही तो उन्हें धरी लठिया कंधा और नदी बत्ती तुम्हारे तो कोई नदी हो तो बता दियो है तो अच्छा। तो नदी पत्ती नदी पार उनकी ससुराल। तो नदी पार ससुराल ही तो वे जाके दिनों ही घूमने पहुंची है। तो वे उनकी सास मिली तो कान लगी लला कहीं जा बताओ तुम रोज आओ थे तो बहुत अच्छे और आज जब कहा आई ऐसी आफत जो एक कहा कि तुमने मूछ मुड़ा दी। तो उन्हें माता जी जय मती पूछो हमने कहा कहीं देखो तुम्हारी लड़की जो है बापा बहुत तगड़ो महमदा वीर और तुम समझने चलो और उनने हमें नौते नहीं मत हो है और समझने अपनी अपनी खपड़ी घटवा लो।
तो गंजा हो जाओ और सब जने चलाओ, अगर लड़की के चाहत हो तो नंबर आई आज तो बचेगी ना, तो उन्हें की अरे लला बार फेर जमेगा। अब हमने घुटवाई तो मम्मियों ने घुटवाई ली, पापा ने घुटवाई ली, भैया ने घुटवाई ली। अब भौजाई लोग घुटवाई दी और जो छोटी साड़ी बिनाऊ की अब भैंसा मचे लड़िया। अब बाई पे बैठे, अब तेल लो लगाए तो खपड़ी चिलकर दिया। अबे लड़िया बैठे तो उसे इस में लड़िया आए नजदीक आए थे और भाई दे बैठे बल्ली। अब उनकी माता बैठी, भौजाई बैठी, भैया बैठे, पिता बैठे, सब जने बैठे। भारी भारी सब बैठी भैंसा मचे हुए लड़िया। जवान परे तरबूज आए रहे खट्टी लड़िया में धरे पंथने के लिए तरबूज अब खपड़ी आवे तेल लगी गई चिलकत भाई। तो उधर जो हो का हो है कि दूसरे दिन की शाम हो गई तो उजरिया रात खिली गई। तो उजरिया रात में तेल खूब चिल गए। अब भैंस है, भैंसा मचे हुए लड़िया, लड़िया पहले चलती है ना। अब जैसे ही वे दरवाजे पाए तो उन्हें माता जी ने हाँ उन्हें किवारा खोलो। तब माता जो यही बेचारी दिन भर काम करती, वे तो कुछ आलस पकड़ी तो उनकी पत्नी है आई किवारा खोल। तब वे अपनी पत्नी से देख के कान लगे। क्या कह रहे कि मैंने अपनी टेकन पाई, कांचन की पलटन आई। मैंने अपनी टेकन मैंने अपनी टेक निभाई और गंजन की पलटन आई। देख ले मेरी एक मुंह से मुड़वाई और देख मैंने निरे गंजा बनवाई। देख ले तेरी अम्मा तेरी बहन हो जाई तो बे तौलो उनकी माता जी जगह उन्हें लला जो तूने क्या करो। तो उनने कही अम्मा जाने मेरी एक गाय की मुड़वाई मुंह जो मैंने इनकी सबकी मुड़वाई दी कपड़ी। तो उनकी जब अम्मा को पता चली गई, उनके मम्मी के पापा का, उनके सबको लली के सबके उन्हों को पता चली गई। तो उनको फिर आप फैसला हो। अच्छा कहानियाँ समझ लो चाहे बात समझ लो, हम तो यहीं चले आए। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, धर्मदास साहेब की, लहरताला धाम की, 4 गुरु वर्ष 42 की, अपने अपने गुरु साहेब की, आज के आनंद की, मिहिलाल साहेब की, बोलो प्रेम सतगुरु कबीर साहेब की। अब पहले सुगन जी आ जाए भाई प्रसाद लेके ले, और बारी बारी से सभी लोग चले जाए, परिवार वाले उसके साथ में और सभी लोग। और हमारे साहब लोग अब कुछ सुनाएंगे समय वेला के हिसाब से, काफ़ी समय ले लिया है। तो साहब खैर अब पानी पी लो तो जा, शांत हो ही जाना चाहिए। अब ले अब